और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। हमें आशीषित होना है तो भजन संहिता की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, आशीषित है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए। हम लोग आशीषित है, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। कोई मनुष्य हमारे अपराध को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे अपराध को क्षमा करता है और हमारे पाप को ढांपता है। हमारे जाने अनजाने में जो भी पाप मन वचन कर्मों से होता है, उस पापों को परमेश्वर पिता ढांपता है। और जिसके अधर्म का लेखा न ले, यहोवा हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेता है। और जिसके आत्मा में कपट ना हो, जो निष्कपट है, वो आशीषित व्यक्ति कहा गया है। तो हमें आशीषित होना है। भजन संहिता की पुस्तक 140 के 5 में इस आशीषित व्यक्ति का बारे में कहा गया है, आशीषित है वह जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आशीषित है वह जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, क्योंकि यह याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और इस्राएल का परमेश्वर है। वो हमें सियोन से आशीष देने के लिए हमारे पास 2022 ये सुनहरा वर्ष हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार आशीषित वचन कहा गया है। आप लोग अपने जीवन के लिए इस आशीषित वचन को ले सकते हैं। जो भविष्यवाणी के वचन परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। आशीषित है वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी के वचन, आशीषित है वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी के वचन पर और परमेश्वर के वचन को मानता है, पढ़ता है और सुनता है। तो हमें अपने जीवन में इस कार्य को प्रतिदिन करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। प्रतिदिन अपने रूटीन में इस बात को लाना है कि हमें हर दिन प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर का वचन सुनना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है, तब हम आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर के लोग आशीषित होते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं और वे आशीषित होते हैं। जब वे अधर्मी लोगों से अलग रहते हैं, जो अधर्म के काम करते हैं, उन लोगों से अलग रहते हैं, वह व्यक्ति आशीषित होते हैं। धर्मी लोग 3 बातों को नकारते हैं। वे हैं, धर्मी लोग 3 बातों को नहीं करते, उनको नकारते हैं। वह है डजंट वॉक, डजंट स्टैंड, डजंट सिट। वह चलते नहीं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं और पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते हैं और उनके साथ बैठते नहीं, चलते नहीं, खड़े नहीं होते और उनके साथ बैठते नहीं। और पापियों के मार्ग में हमें खड़े नहीं होना है, चलना नहीं है और बैठना नहीं है। ये 3 कार्य करने वाले व्यक्ति आशीषित हो सकते हैं। तो पहली बात हम देखेंगे कि सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, हमको संसार से अलग रहना है। आशीषित व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। आशीषित व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। चलने का अर्थ होता है उसके वचन के अनुसार जीवन जीना और वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना, उसके अनुसार वचन के अनुसार चलना। आशीषित व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जो आशीषित व्यक्ति है वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। खड़े होने का अर्थ है कि इन्वॉल्व होना। खड़े होना यानी इन्वॉल्व होना और या शामिल होना। बुरे कार्यों में शामिल नहीं होता। जो व्यक्ति बुरे कार्यों में शामिल नहीं होता है वह आशीषित व्यक्ति है। अय्यूब के बारे में हम जानते हैं। अय्यूब
अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय और पहला वचन में कहा गया है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से बचे रहने वाला व्यक्ति था। उसी प्रकार हमको अय्यूब के जीवन से देखना है कि अय्यूब का सारा चीज़ें, उसका परिवार, उनके धन संपत्ति, वो शरीर में भी रोगी हो गया, उसके बाद भी परमेश्वर को उसने कभी भला बुरा नहीं कहा। हर समय आपको और हमको हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देना है। यदि हमारे जीवन में कुछ घटी हुआ है, हमारे जीवन में कुछ बातों को कमी हुआ है, तो उसके लिए हमारे जीवन से कुछ हमारे प्रिय लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद भी हमको परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है, हमें निराशा की गर्द से निकालकर अपने साथ ले चलता है और हमें अपनी आशीष देता है, अपना आनंद देता है, अपनी खुशी देता है। तो हमें परमेश्वर के साथ निरंतर चलना है, चाहे हानि भी उठाना पड़े तो भी परमेश्वर के साथ चलना है। क्योंकि कहा गया है कि संसार माता पिता तो छोड़ देते हैं, इवन जो माँ है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, वो छोड़ देती है, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है। उसी प्रकार आशीषित व्यक्ति ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, जो ठट्ठा करते हैं उनके मंडली में नहीं बैठता, जो परमेश्वर के वचन का और उसके सेवकों का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी बात होती हैं कि जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उनको ठट्टों में उड़ाया जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक ना एक दिन वो व्यक्ति, आपको ऐसा विश्वास करना है, जो व्यक्ति मेरा ठट्टा कर रहा है, मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है, ठट्टा कर रहा है, वो यीशु के नाम से आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और उसके जीवन में आशीषित जीवन होगा और व्यक्तिगत अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। तो इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ठट्टा होती है तो परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है, वो ठट्टे में भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम उससे सामर्थ्य और बल प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठट्टा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता। जो ठट्टा करता है, मजाक उड़ाता है, वो परमेश्वर का भय ए पार्ट ऑफ इट, उसका एक हिस्सा बनना। भजन संहिता की पुस्तक 26 अध्याय 4 से लेकर 5 में इस प्रकार लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठता और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। भजन संहिता 26:4-5 में इस प्रकार लिखा है कि मैं निकम्मी चाल नहीं चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निकम्मी चाल नहीं चलूँगा और न चलने जो निकम्मी चाल चलते हैं उनकी संगति में नहीं रहूँगा, न उनके साथ बैठूँगा और न कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। जो कपट से कार्य करते हैं उनके साथ न जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ ना संगति करना है, आना उनके साथ बैठना है। पहला कुरिन्थियों 15:33 में इस प्रकार लिखा हुआ है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। डू नॉट बी डिसीव, बैड कंपनी करप्ट गुड मोरल। यानी धोखा नहीं खाना है, बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो अपना जीवन परमेश्वर के अधीन में रहते हुए अपना जीवन यापन करना है। दूसरी बात हम देखेंगे, द राइचियसनेस आर द सेटिस्फाइड इन द वर्ल्ड। हमें धार्मिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है और संतुष्टमय जीवन अपना व्यतीत करना है। धर्मी लोग वचन से संतुष्ट रहते हैं। धर्मी लोग रहते हैं वह वचन से संतुष्ट रहते हैं। धर्मी अपना आनंद परमेश्वर में पाते हैं। जो धर्मी लोग रहते हैं अपना आनंद परमेश्वर के वचन में ही पाते हैं। यह धर्मी व्यक्ति के हृदय को दर्शाता है। एक विश्वासी की इच्छा परमेश्वर के आवाज़ को, उसके वचन को सुनना होता है। परमेश्वर का जो वचन है वो अपने हृदय में, अपने मन में बैठा के रखता है और उसी के अनुसार चलने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है और एक सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि होती है। परमेश्वर का व्यवस्था का अर्थ, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसका अर्थ है कि परमेश्वर का जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो निर्देश दिया है, उस निर्देशों का पालन करना है और इस संसार में अच्छे भले चंगे रहकर परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जैसे कि यहोशू की पुस्तक, उसमें लिखा हुआ है कि जो धर्मी लोग रहते हैं वह दुष्टों की युक्ति में नहीं चलते। जैसे धर्मी लोग होते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है। भजन संहिता 19 के 7 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था कैसा है? परमेश्वर की व्यवस्था कैसी है? यहोवा की व्यवस्था खरी है। परमेश्वर की व्यवस्था कैसी है? खरी है। वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है। परमेश्वर की व्यवस्था कैसी है? खरी है। वह प्राणों को बहाल कर देती है। प्राण हमारे प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। जैसे कहा जाता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, उसी पर हमें चलना है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो साधारण व्यक्ति थे, उनको बुद्धिमान बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहेंगे तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं। क्या यहाँ कुछ एक प्रश्न है, क्या आपको अपने प्राण के लिए बहाली की आवश्यकता है? क्या आपको अपने प्राण के लिए बहाली की आवश्यकता है, या क्या आपको अपने दिमाग के लिए बुद्धि की आवश्यकता है? क्या आपको अपने दिल के लिए खुशी चाहिए? क्या आपको अपने दिल के लिए खुशी चाहिए? क्या आपको ज्ञान और सत्य की आवश्यकता है? क्या आपको ज्ञान और सत्य की आवश्यकता है? क्या आपको अपने जीवन के लिए धार्मिकता चाहिए? क्या आपको अपने जीवन के लिए धार्मिकता की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर मिलता है, फिर आप परमेश्वर की ओर मुड़े। परमेश्वर की ओर मुड़े। परमेश्वर के वचन में अपने आप को छिपा लीजिए। परमेश्वर के वचन में अपने आप को छिपा लीजिए। परमेश्वर के वचन आपको सब कुछ देगा। परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ देगा। यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हर एक बातों को हमारे जीवन में एक के बाद एक जोड़ते चला जाता है। एक समय रहता है, एक नियत समय में वो बातें हमारे जीवन में पूरी होती है। जैसे कि मेडिटेशन पर वचन को अपने आप से बोलना। मेडिटेशन करना मीन्स परमेश्वर का वचन को अपने आप में बोलना, मेडिटेशन करना, वचन को याद करना और वचन को सुनना। ये हमारे जीवन का प्रतिदिन की
प्रतिदिन में ये होना चाहिए। जैसे कि यहोशू पहला अध्याय के 8 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की चौकसी करे। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था यानी बाइबिल की जो व्यवस्था है उसके अनुसार अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार हमें चलना चाहिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए और इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जब हम ऐसा करेंगे, व्यवस्था की पुस्तक है, उसको पुस्तकों को अपने हृदय में गांठ बांध कर रखेंगे तो परमेश्वर हमें हर बातों में, जहाँ जहाँ हम हाथ डालेंगे उस कामों में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। धर्मी लोग संसार से अलग रहते हैं और वचन में आनंदित रहते हैं। जो धर्मी लोग रहते हैं वो परमेश्वर के वचन में मगन रहते हैं, आनंदित रहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात है, द राइचियसनेस आर सब्सटेंस बाय गॉड। धर्मी लोग परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, यानी स्थिर किए जाते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और स्थिर किए जाते हैं, बनाए रखे जाते हैं। फॉर्मली प्लांट, मजबूती से लगाए जाते हैं। जैसे कि हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो हमें सफल होना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। ट्रांसप्लांटेड, प्रतिरोपित किए जाते हैं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालता है, वह प्रतिरोपित किए जाते हैं। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वह उस पानी के स्रोत से जुड़ जाते हैं। पानी, हमारा स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस स्रोत से हम जुड़ जाते हैं तो हम आशीषित होना निश्चित ही है। पानी की धारा के पास पानी का नियमित आपूर्ति होता है। जैसे कि आप लोग तालाबों के पास देखेंगे तो तालाबों के पास जो तालाब है, जो पॉन्ड है, पॉन्ड के पास जो भी पेड़ पौधे रहते हैं वह हरे भरे रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पानी के स्रोत से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वह हरे भरे रहते हैं। और यदि परमेश्वर के लोग जो आशीषित होना चाहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वह उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और वह अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यानी एवरग्रीन, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं वह एवरग्रीन, कोई भी ऋतु आए कोई भी ऋतु जाए लेकिन वह हमेशा एवरग्रीन रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वह पुरुष सफल होगा। ऐसा व्यक्ति आशीषित होगा और सफल होगा। वृक्षारोपण करते समय जब जून माह में 5 जून को वृक्षारोपण यानी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो वृक्षारोपण कौन कर सकता है? तो वृक्षारोपण स्वयं परमेश्वर करता है। स्वयं परमेश्वर पेड़ अपने
आपको प्रतिरोपित नहीं करता। पेड़ अपने आप को प्रतिरोपित नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने पेड़ों की रक्षा, अपने जो उसके भय मानने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करता है। इस पेड़ में हमने देखा और देख रहे हैं कि इस पेड़ के 3 परिणाम होते हैं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उसमें 3 परिणाम हमको देखने को मिलता है कि वह अपने ऋतु में फलता है। यूहन्ना की पुस्तक 15 का 1 से लेकर 2 तक के इसमें लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है वह छांटता है ताकि और फले। जैसे कि हम देखते हैं गार्डनिंग करते हैं तो जो पेड़ जो डंगाल सूख जाती है तो उसको माली उसको काट देता है। क्यों काट देता है? उसको काटने से थोड़ा सा दर्द भी होता है, काटने से वो फूल नहीं आएगा करके, लेकिन जितना उसको काटेंगे उसमें पत्ती आएगी और फूल अंकुरित होगा, यानी एकदम अच्छा लगेगा। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि पेड़ को काट देंगे तो मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको पेड़ को डंगाल को जो सूखा हुआ डंगाल है उसको काटेंगे तो वह और अंकुरित होता है। पत्ते कभी, दूसरी बात उसका परिणाम देखते हैं जो सेटिस्फेक्शन रहता है, जो परमेश्वर के वचन में संतुष्ट रहते हैं उन लोगों के लिए है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। भजन संहिता 1:4 में इस प्रकार लिखा है कि दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं। जो दुष्ट लोग रहते हैं वो भूसी के समान होते हैं। और भजन संहिता 1 अध्याय के 6 में इस प्रकार लिखा है, दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, आशीषित नहीं हो सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वो आशीषित नहीं हो सकता है। जैसे कि बरसात होती है, धूप होता है, गर्मी होती है, सबके लिए एक जैसा है, लेकिन ऐसा लगता है आशीषित कौन है और क्या बोलना चाहिए, उससे आशीषित कौन है और नहीं है, ये देख पाना अलग है, नहीं समझ पाते। लेकिन उसके बाद भी जो धर्मी लोग रहते हैं वो खुल के दिखाई देते हैं। उनके जीवन में बीमारी, गरीबी ये उनके जीवन में नहीं रहेगा, यानी वो व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है। तो प्रभु के लोग कभी बीमार, गरीब, संकट में नहीं रहेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को मानने वाले लोग आशीषित हो सकते हैं। तो हमें परमेश्वर को हर समय खोजना है, उसकी राहों पर चलने वाला बनना है। यह वृक्ष अनंत काल तक रहने वाला है। ये जो वृक्ष है वह अनंत काल तक रहने वाला है, हमेशा जीवित रहने वाला है। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Whatever he does he prosper। परमेश्वर उसको आशीष देता है जो उसके व्यवस्था या नियम निर्देशों का पालन करता है। आशीषित वही व्यक्ति हो सकता है जो उसके निर्देशों का पालन करते हैं और उसके निर्देशों के अनुसार चलते हैं, वही व्यक्ति आशीषित हो सकता है। जैसे कि कहा गया है कि धर्मी लोग, धर्मियों का जीवन सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी संसार से अलग रहना है, और सेपरेशन इन द वर्ड, सेटिस्फेक्शन इन द वर्ड, सेटिस्फेक्शन इन द वर्ड, परमेश्वर के वचन से संतुष्ट रहना, और सस्टेंस इन द गॉड। सस्टेंस इन द गॉड मीन्स प्रभु में स्थिर रहना, प्रभु में स्थापित रहना। तो परमेश्वर में निरंतर बने रहना है, तब हम परमेश्वर की ओर से स्थिर रहेंगे। जैसे कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1:11 में इस बात को रखा गया है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए।
तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हम ये जानते थे, कल के हम लोग मीटिंग में पास्टर जी ने बताया था कि हम लोग 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक बढ़ सकते हैं। 100 फोल्ड हम आशीषित हो सकते, 1000 गुना हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का ये आशीष है कि हम 1000 गुना आशीषित हो सकते हैं। उसी प्रकार व्यवस्था विवरण 15:4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरे बीच कोई न दरिद्र रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझको देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। हमें परमेश्वर बहुत ही आशीष देने जा रहा है। ये 2022 आपके जीवन के लिए आशीष का, उन्नति का, समृद्धि का वर्ष है। उसको एक्सेप्ट कीजिए तो ये आपके जीवन का आशीषित, मंगलमय और सुरक्षित देश है और साल है। उसी प्रकार जो आशीषित व्यक्ति होना चाहते हैं और उसके बारे में कहा गया है, आशीषित व्यक्ति के बारे में, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये 2022 में हम में से हर एक को ऐसा मन दे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है। जैसे याकूब के बारे में जानते हैं, जब वो अपने भाई से भागकर अपने मामा के गांव जा रहा था तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसने मन्नत मांगा कि यदि मैं कुशल क्षेम से मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और काम करने के लिए उसको काम करने के साधन दिया जाए, तो वह उसने कहा कि मैं अपना जो भी उसको मिलेगा उसका 10वांश बराबर परमेश्वर के भवन में दिया करूँगा। उसी प्रकार हम में से हर एक को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को हमको अपना दान 10वांश देकर परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि जितने भी पहाड़ और जितने भी हम मनुष्य जाति है, हम सब परमेश्वर के ही संतान हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ दिया है वो परमेश्वर का है। इस वचनों पर परमेश्वर की आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस बोले गए हर एक वचन पर आपकी आशीष चाहते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपना आशीषित जीवन दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं पिता, हर एक को आप नाम बनाम आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन आशीषित हो सके और इनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गीत के लिए गीत निकालेंगे मसीह गीत संग्रह से 589। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा तो पाऊँगा यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतेह
साथ नूर में चलूँगा, गर अंधेरी राह में ना डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊँगा, रंजा खुशी चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसके तरफ लगाऊँगा, हाथ में है सारी झंडा है आली, यीशु मेरा मुजरिम मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमें आज का दिन दिखाए पिता, नए साल में आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे जीते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमें आप अपना ऐसा अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन के अनुसार अपने आप को ढालने वाले बने, हम दुष्टों की युक्ति से हम बचने वाले बने पिता, और पिता परमेश्वर उस चलने वाले नहीं बने, और पिता परमेश्वर उनके साथ बैठने वाले ना बने, और उनके साथ पिता परमेश्वर खड़े ना होने वाले बन सके। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने हमें इस नए साल में पिता आशीषित किया पिता, नया साल हमारे जीवन में दिया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा हर एक दिन पिता आशीषित जीवन हो सके, इसके लिए सहायता मदद कीजिए पिता। हे पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस देख रहे पिता, उन सभी के संग और साथ में होना पिता, हर एक के जीवनों की जो भी आवश्यकता है, जो बीमारी की अवस्था में होंगे पिता, उनको पिता परमेश्वर छुइए, चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो उठ कर खड़ा हो सके और आपके नाम की स्तुति महिमा करने वाला हो सके और आपके नाम की गवाही देने वाला हो सके। सहायता मदद कीजिए पिता। जो कोई भाई पिता बहन पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे कहा रहे पिता परमेश्वर, उनके पुकार को सुनिए पिता, और उनके आंसुओं को पोंछिए पिता परमेश्वर, ताकि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी मांग है पिता, वो पूरी किया जा सके और आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने वाला हो सके। उसी प्रकार पिता परमेश्वर जिन भी भाई बहनों का पिता जो मैरिज के लिए पिता परमेश्वर मांग कर रहे पिता, हे जीवित सामर्थ्य पिता, हम यीशु के नाम से ये 2022 उनके जीवन में उनके लाइफ पार्टनर को पिता उनके जीवन में ऐड कर देते पिता, और आप पिता परमेश्वर उनका जीवन आशीषित जीवन कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। उसी प्रकार पिता हमारे कलीसिया में जितने भी भाई बहन पाए जाते पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन आशीषित है पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते। हर एक छोटे बड़े हर एक को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को आपके हाथ में सौंपते, उनके पढ़ाई लिखाई पर आपकी आशीष चाहते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे बच्चे जिन जिन कामों में हाथ लगाते पिता, उनमें उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके, और हमारे बच्चों के जवानी को पिता परमेश्वर तुच्छ ना जाना जा सके पिता। हे जीवित सामर्थ्य पिता,
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। विशेषकर पिता आपके बच्चों ने पिता परमेश्वर जो भेंट लाए पिता, उस पर आपकी आशीष चाहते पिता परमेश्वर, ताकि उनके हर एक आशीषों पे पिता आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। उन्होंने अपने कमी घटी बढ़ोतरी में से पिता परमेश्वर जो भी दिया पिता, उस पर आपकी आशीष चाहते पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिल सके और जो भी चर्च की जो भी ज़रूरतें पिता यीशु के नाम से पूरी हो सके और उसके द्वारा आपको महिमा मिल सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता, हेतु आत्मा पवित्र करशु मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।